अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 10.4 हमारे पास है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट इट्स सरफेस विदाउट बॉइलिंग। अब एवेपोरेशन हमारे पास क्या है? एवेपोरेशन हमारे पास कोई भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास लिक्विड किस में तब्दील हो रहा है? गैस के अंदर। अच्छा, लिक्विड गैस के अंदर तब्दील हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि हम उसको बॉयल नहीं कर रहे हैं, लिक्विड को बॉयल नहीं कर रहे, बॉयल किए बगैर ही वो अपनी सरफेस से किस में तब्दील हो रहा है? गैस के अंदर। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, और ये सब टेम्परेचर्स पे यानी कि एवोपरेशन का प्रोसेस अकर करता है, लेकिन फास्टर कहाँ पे होता है? जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। दिस चेंजेस अकर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये पानी की सरफेस के ऊपर, ठीक है, इसके अंदर तब्दीली कहाँ पे आती है? पानी की सरफेस के ऊपर। वेयर सम ऑफ द पार्टिकल हैव एनर्जी इनफ एनर्जी टू एस्केप इनटू द एयर एज वेपर। यहाँ पे हमारे पास, अब क्योंकि देखें पानी के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल्स या फिर एटम या पार्टिकल्स, ठीक है। अब पानी के अंदर भी पार्टिकल्स हैं और उसकी सरफेस के ऊपर भी हैं, लेकिन उसकी सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी है कि वो एस्केप हो सकें, ठीक है, यानी कि वो गैस में या हवा में तब्दील हो सकें, वेपर में तब्दील हो सकें, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादातर जो एवोपरेशन का प्रोसेस है वो पानी या कोई भी लिक्विड है उसकी सरफेस के ऊपर होगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास, पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है एस्केप होने के लिए। एवोपरेशन डज नॉट रिक्वायर द एंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। अब एवोपरेशन जो है, ठीक है, एवोपरेशन डज नॉट रिक्वायर द एंटायर लिक्विड टू बी हीटेड। एवोपरेशन के प्रोसेस में हम पूरे लिक्विड को हीट नहीं करते हैं, ठीक है। इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस व्हेन वाटर इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर इट ग्रेजुअली डिसअपीयर्स एज इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी फर्श के ऊपर कोई पानी गिरता है, ठीक है, कुछ देर के बाद वो पानी जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, वो किस में तब्दील हो जाता है? वाटर वेपर के अंदर। दिस प्रोसेस प्ले अ की रोल इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेचर। और ये जो प्रोसेस है एवोपरेशन का, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम इसको इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। जैसे कि हम अगर गीले कपड़े कोई खुश करने हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ आता है। या फिर कोई बॉडी है, डिफरेंट बॉडीज़ को कूल करने में किसके ज़रिए? स्वेटिंग कहते हैं पसीना, ठीक है, पसीने के थ्रू बॉडीज़ को कूल करना, ठीक है, ये भी उसी की एग्जाम्पल में आ जाता है। सेवरल की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस हाउ क्विकली और स्लोली दिस टेक प्लेस। अब डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी हमारे पास होगा, यानी कि या फिर स्लो, यानी कि टाइम लेके हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा या फिर जल्दी जल्दी। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमारे पास क्या है? द हाइयर द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, ठीक है। व्हेन हीट इज एडिड द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड मूव मोर एनर्जेटिकली इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ देम एस्केपिंग इनटू द एयर एज वेपर। अब इसमें क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर के केस में जैसे हम फॉर एग्जांपल आपने चूल्हे के ऊपर पानी रखा, आपने नीचे से हीट जलाई, अब जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही उस लिक्विड के चांसेस होंगे कि वो गैस में तब्दील हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि उनके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, उनको ज़्यादा यानी कि चांस उन्हें मिलेगा, उन्हें ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर से एस्केप आउट हो जाएं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्या है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है सरफेस एरिया। अब इसमें हमारे पास क्या है? अ लार्ज सरफेस एरिया अलाउ मोर लिक्विड टू बी एक्सपोज टू एयर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि लिक्विड किस में तब्दील हो जाए? गैस के अंदर, क्योंकि एवेपोरेशन का प्रोसेस जो होगा वो स्पीड अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ वाइड शैलो डिस्क विल एवेपोरेट क्विकर दैन द सेम अमाउंट इन अ टॉल नैरो कंटेनर। एक तरफ हमारे पास एक बड़ा वाइड यानी कि खुला कोई भी पतीला है, कोई भी डिश है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक बारीक सी नैरो कंटेनर है, ठीक है। दो कंटेनर है, एक थोड़ा खुला है, ठीक है, और एक थोड़ा तंग है और लंबा सा। तो जो हमारे पास खुला होगा वो उसमें चांसेस ज़्यादा होंगे कि हमारे पास जो लिक्विड है वो किसमें तब्दील हो जाए? गैस में। और जो अगर जो नैरो होगा, जो टॉल होगा, उसमें हमारे पास चांसेस कम होंगे एवेपोरेशन के प्रोसेस होने के। तीसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है एयर मूवमेंट, यानी कि विंड स्पीड, ठीक है, हवा की जो रफ्तार है, हवा की जो स्पीड है उसका क्या असर होगा? व्हेन विंड आर एयर मूवमेंट हेल्प टू कैरी अवे द वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो विंड है ना, जो हवा की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये क्या करेगी? ये उस वेपर को लिक्विड की सरफेस के ऊपर से एस्केप आउट होने में हेल्प करेगी।
दिस प्रिवेंट सैचुरेशन ऑफ द एयर अबव द लिक्विड। अच्छा, इससे जो लिक्विड के ऊपर वाली हवा होती है ना, वो मुकम्मल तौर पर यानी कि नम नहीं होती, मुकम्मल तौर पर नम नहीं होती, जिसकी वजह से जो ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा यानी कि जितने मालिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हमारे पास चांसेस होंगे कि वो गैस में तब्दील हो सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इसी का ही पॉइंट, ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इन द एयर इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर। अगर हमारे पास जो हवा है वो पहले से ही नम है, ठीक है, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी है, एवेपोरेशन स्लो डाउन, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही कम एवेपोरेशन होगी। बट इन ड्राई एयर, लेकिन जो ऊपर उसने पॉइंट बोला था ना कि एयर मूवमेंट के अंदर, दिस प्रिवेंट सैचुरेशन ऑफ एयर अबव द लिक्विड एंड अलाउ मोर मालिक्यूल्स टू एवेपोरेट। उसका यही मतलब है कि हमारे पास हमने जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो गैस है, जो एयर है, ठीक है, वो ड्राई होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि जितनी ज़्यादा हवा ड्राई होगी, खुश्क होगी, उतना ही उसके चांसेस हैं कि एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, बट इन ड्राई एयर द प्रोसेस अकर्स मोर रैपिडली बिकॉज द एयर कैन अब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर्स। तो जब हवा हमारे पास खुश्क होगी ना, तो हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस भी तेज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो क्या करेगी, ज़्यादा जो वाटर वेपर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5, नेचर ऑफ लिक्विड। डिफरेंट लिक्विड एवेपोरेट एट डिफरेंट रेट्स बेस्ड ऑन देयर मालिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब हर लिक्विड जो है वो उसका एवेपोरेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, उसके मालिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। फॉर इंस्टेंस, अल्कोहल एवेपोरेट फास्टर दैन द वाटर बिकॉज इट मालिक्यूल रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू एस्केप इनटू एयर। अब जैसा कि हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल हमारे पास ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट हो जाता है पानी की निस्बत, क्योंकि उसके मालिक्यूल जो है उन्हें कम एनर्जी चाहिए एस्केप आउट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जो छठा पॉइंट है, प्रेशर। लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन एनहांस एवेपोरेशन। जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जितना कम हमारे पास प्रेशर होगा, उतना ही एवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। सिंस देयर इज़ लेस फोर्स पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस मेकिंग इट ईजियर फॉर मालिक्यूल्स टू एस्केप। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फोर्स कम लग रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास गैस के मालिक्यूल्स के पास ज़्यादा चांस होगा कि वो एवेपोरेट कर सकें, ठीक है। कूलिंग काज्ड बाय एवेपोरेशन। अब हमारे पास एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग का प्रोसेस कैसे होता है? ड्यूरिंग एवेपोरेशन की वजह से या एवेपोरेशन के दौरान द मालिक्यूल्स दैट एवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। अब क्या, जब एवेपोरेशन हो रही होगी ना, तो जो मालिक्यूल्स यानी कि एवेपोरेट हो रहे होते हैं ना, वो साथ साथ अपने हीट भी लेके जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिमेनिंग लिक्विड रह जाता है ना, वो ठंडा होता है। दिस प्रोसेस कूल द लिक्विड डाउन बिकॉज द हायर एनर्जी मालिक्यूल लीव। ज़्यादा एनर्जी के मालिक्यूल्स जगह छोड़ देते हैं, यानी कि वो चले जाते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं, और पीछे जितने मालिक्यूल्स रह जाते हैं वो कूलर मालिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्वेट, जब हमें पसीना आता है, द स्वेट ऑन अवर स्किन एवेपोरेट। हमारी जो स्किन है उसके ऊपर जो पसीना होता है, जो स्किन होती है, ठीक है, स्किन के ऊपर जो पसीना है वो एवेपोरेट हो जाता है, टेकिंग हीट अवे फ्रॉम अवर बॉडी। और वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट होती है उसको भी वो मालिक्यूल्स यानी कि जो एवेपोरेट हुए हैं वो साथ ले गए, ठीक है, एंड मेकिंग अस फील कूलर, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। सिमिलरली, वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन हॉट डेज बिकॉज वाटर एवोपरेट क्विकली। अब जैसे हम कपड़े खुश्क करने के लिए डालते हैं तो वो कपड़े जल्दी हमारे पास खुश्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस केस में एवोपरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि वाटर जो है वो एवोपरेशन जल्दी करवाएगा। This cooling effect due to evaporation is important in everyday life and in nature, helping to regulate temperature and keeping things cool। अब ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करवाता है और चीज़ों को ठंडा रखता है। आज के लिए इतना ही। बाकी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।